तो गाइज मिल्क, हम सभी मिल्क से तो परिचित होंगे। हम सभी का दूध से पहली बार इंट्रोडक्शन होता है जब हम बच्चे होते हैं, क्योंकि जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे सारे न्यूट्रिशन का ध्यान मिल्क ही रखता है। क्योंकि जब हम बच्चे होते हैं तो हम अदर फूड्स को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। हमारे स्टमक में सिर्फ एक एंजाइम पाया जाता है रेनिन, जो कि मिल्क डाइजेस्ट कर सकता है और उससे हमारे सारे न्यूट्रिशन कंप्लीट हो ही जाते हैं। खैर ये बायोलॉजी सीट्स है जो मैं ऐसी ज्ञान पेलने के लिए बोल दिया, बट तुम्हें लग रहा होगा मिल्क तो मिल्क है, तो उसमें तो कितना क्यों बोल रहा है। लेकिन मूवीज में तुमने देखा होगा कई जगह मिल्क का यूज किया जाता है। बेसिकली मिल्क एक ड्रिंकिंग मटेरियल है, तो उसको मूवीज में यूज करना कोई खास बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यहां से शुरू होता है कि मैं द बॉयज देख रहा था एक्चुअल में, और जब होमलैंडर मिल्क को इतने गंदे तरीके से कंज्यूम करता है तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सिनेमाज या मूवीज में मिल्क का यूज करना नॉर्मल है, या डायरेक्टर्स कैरेक्टर के ट्रेट्स के बारे में हमें कुछ बताना चाहते हैं, वो मिल्क को किसी सिंबल की तरह यूज करना चाहते हैं। तो क्या तुम जानना चाहते हो कि मिल्क को सिनेमा में क्यों यूज किया जाता है? लेट्स फाइंड आउट। तो हम इस वीडियो में कुछ ऐसी चीजें जानेंगे जिसको जानने के बाद अब तुम मूवीज में कोई सी भी फूड सीन या ड्रिंकिंग सीन को नॉर्मल तरीके से देख ही नहीं पाओगे। वैसे इंडियन सिनेमा में तो कई अलग तरीके के मिल्क भी देखने को मिलते हैं। सॉरी। तो देखो, मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि मूवीज में कोई भी ऑब्जेक्ट बिना किसी रीजन के रखा हुआ नहीं रहता है। जैसे कि तुमने पीकी ब्लाइंडर्स देखा होगा, थॉमस शेल्बी। इमेजिन करो अगर वो सिगरेट्स नहीं पीता तो वो क्या कूल लगता, मस्कुलाइन लगता जितना तुम लोग को आजकल लगता है? नहीं लगता। वो एक एलिमेंट है जो कैरेक्टर के ट्रेट्स को बढ़ाता है, उससे ज्यादा मस्कुलाइन दिखाता है। सिमिलरली कैरेक्टर्स का मिल्क कंज्यूम करना भी बहुत सारे कैरेक्टर्स के बारे में काफी अलग अलग तरीके के ट्रेट्स को बढ़ावा देता है। ये निर्भर करता है कि कैरेक्टर दूध को किस तरीके से कंज्यूम कर रहा है, उसके वे ऑफ कंज्यूमिंग में ही सारे ट्रेट्स छुपे हुए रहते हैं। एंड एज आई सेड बिफोर कि मिल्क को किस तरीके से कंज्यूम करा जा रहा है ये कैरेक्टर के ट्रेट्स को बता सकता है। एज वी नो दैट कि मिल्क जो है बच्चों के लिए होता है, बच्चे उसको कंज्यूम करते हैं और उनकी माताएं उनको प्रोड्यूस करती हैं। तो जैसे ही मैं मिल्क बोलता हूं तुमको बच्चों वाली फील आती होगी, जो कि प्योरिटी, इनोसेंस एंड कैरेक्टर के गुड हार्टेड होने का संकेत देता है। जैसे कि ल्यूक स्काईवॉकर स्टार वॉर अ न्यू होप, ल्यूक स्काईवॉकर मिल्क कंज्यूम करता है जो कि उसके प्योरिटी एंड गुड हार्टेड पर्सनालिटी को बताता है कि वो कुछ अच्छा करना चाहता है, वो हेल्प करना चाहता है। बट ये सारे इतने सॉफ्ट चीजों से प्ले किया जाता है कि हम पहली बार में नोटिस नहीं कर पाते हैं। सिमिलरली क्विंटीन टैरेंटिनो, होप कि मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूं, उनकी फिल्म इनग्लोरियस बास्टर्ड में मिल्क का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन आता है जिसमें हैंस लैंडा मिल्क को कंज्यूम करते हुए दिखाया जाता है। वो मिल्क की डिमांड करता है, पर क्वेश्चन यहीं से शुरू होता है भाई, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं मिल्क बोलती है हमें बच्चों वाला सीन याद आता है। वो मिल्क तो सिर्फ बच्चे ही पीते हैं, लेकिन जब अडल्ट भी मिल्क को कंज्यूम करने लगते हैं तब हमारा माइंड कंफ्यूज हो जाता है कि ये मिल्क क्यों पी रहा है। और यही चीज डायरेक्टर्स यूज करते हैं अपने फिल्म में एक मिक्सचर ऑफ इमोशन को पोर्ट्रे करने के लिए। और वो क्या पोर्ट्रे करना चाहते हैं ये पता चल सकता है हमें सीन की कंडीशन को देख के। इनग्लोरियस बास्टर्ड में मिल्क से ट्रेट्स उभर के आते हैं कि कैरेक्टर की समथिंग रॉन्ग विद द कैरेक्टर, वो विच इज नॉट गुड, वो बहुत ज्यादा क्रूअल है और खतरनाक कैरेक्टर है, जो कि हमें फिल्म में आगे देख के पता भी चल जाता है। अब बात करते हैं हमारे प्यारे होमलैंडर की, जो मिल्क को इतने बुरे तरीके से कंज्यूम क्यों करता है। टू बी ऑनेस्ट वो मिल्क भी नहीं है, वो है ब्रेस्ट मिल्क। पर एक्चुअल में ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि होमलैंडर को वो कंज्यूम ही करना पड़ेगा? तो इसका एक सिंपल सा स्टोरी है। स्टोरी है कि होमलैंडर कोई सुपर हीरो नहीं है, वो एक बीमार व्यक्ति है जिसको बचपन से माँ का प्यार मिला नहीं है। वो एक लैब में बड़ा पला हुआ है। He never experienced maternal love, although he slept with her. और बचपन से उसको माँ का प्यार नहीं मिला, इसलिए जब उसे स्टिलवेल मिलती है तो उससे होमलैंडर के काफी वियर्ड रिलेशनशिप बन जाते हैं, जिसको मैं भी नहीं समझ पाया एक्चुअल में वो उसे माँ की तरह देखता है या खैर छोड़ो। जब वो उसे पता चलता है कि स्टिलवेल भी उसे मैनिपुलेट करने का काम करती है, उसे सिर्फ अपना काम निकलवाती है, तो होमलैंडर स्टिलवेल को मार देता है। लेकिन वो सिर्फ बिना सोचे मार देता है, लेकिन उसके जाने के बाद हो सकता है उसे उसकी कमी महसूस होती हो, इसलिए वो उसके बाद भी एक पोर्ट का ही बंदा जो बॉडी चेंज कर सकता था, वो स्टिलवेल की बॉडी चेंज करवा के उसके साथ रिलैक्स्ड फील करने की कोशिश करता है। तुमने देखा भी होगा। और इसी कमी को सिंबोलिज्म के रूप में दिखाने के लिए ब्रेस्ट मिल्क पीते हुए दिखाया गया होगा। वो सिर्फ उसके सिकनेस को दिखाता है और कुछ नहीं। और इतने बुरे तरीके से कंज्यूम करता है तो तुम समझ सकते हो उसका मेंटल स्टेट कैसा है। उससे बुरा कोई हो ही नहीं सकता भाई। तो जैसा मैंने कहा कि मिल्क कंज्यूम करना कैरेक्टर्स के कई सारे ट्रेट्स को दिखा सकता है, जिसमें वो ये भी दिखा सकते हैं कि प्योरिटी है कैरेक्टर्स में, गुड हार्टेड है। ऑन द अदर हैंड ये भी दिखाया जा सकता है कि कैरेक्टर कितना मस्कुलाइन है, कितना खतरनाक है, कितना ड्यूबियस है और कितनी ज्यादा खराब स्थिति में हमारा कैरेक्टर फंसा हुआ है। जैसे कि
नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन मूवीज में भी तुमने विलन को देखा होगा जो कि एक कंप्लीट सोशियोपैथ होता है, वो मिल्क ड्रिंक करता है, तो वो कैरेक्टर के ट्रेट्स को शो कर रहा होता है। सिमिलरली क्लॉक टावर ऑरेंज में भी हमने देखा था कि एलेक्स कितने मिस्टीरियस तरीके से मिल्क ड्रिंक करता है। वो पोर्ट्रे करता है कि सारा जो भसड़ मचाया गया है वो बच्चों के द्वारा मचाया गया है, क्योंकि मिल्क जो है बच्चों को रिप्रेजेंट करता है इन अ बैड वे, टू बी नोटेड, इन अ बैड वे। सम अदर मूवीज आर ऑलवेज, जैसे कि मैड मैक्स फ्यूरी रोड में भी तुमने मिल्क कंज्यूम करते हुए देखा होगा, लेकिन वो टोटली डिफरेंट स्टोरी है, वहां का प्लॉट बिल्कुल अलग है। मिल्क प्लॉट को भी रिवील कर सकता है। मैड मैक्स फ्यूरी रोड में एक ऐसा सिस्टम दिखाया गया हमें जहां पानी बिल्कुल खत्म हो चुका है, लिक्विड तो भाई नाम मात्र के लिए बचा है, तो मिल्क वहां वुमेन्स के ब्रेस्ट से मिल्क इकट्ठा किया जाता है ताकि मसल्स ग्रो कर सके सर्वाइवल के लिए। दिस इज ओनली अ सिंबोलिज्म, नथिंग इंपॉर्टेंट। सो अगली बार आप किसी को अगर दूध पीता हुआ देखें तो आप समझ जाना वो एक नॉर्मल इंसान नहीं है, देयर आर समथिंग ऑफ विद दैट कैरेक्टर। तो इस वीडियो का कंक्लूजन यही निकलता है कि मिल्क मिक्सचर ऑफ इमोशन को पोर्ट्रे करता है, जो जिस तरीके से कंज्यूम कर रहा है उस तरीके से उसके मेंटल स्टेट को पता किया जा सकता है। आज का वीडियो यहीं तक, मिलता तुमको अगले किसी, तब तक के लिए कीप वॉचिंग वियर डायलॉग। थैंक यू।